नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 25 से लेके 31 मई तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स का कार्ड, लेकिन आपके पर्सन दिली तौर पे बहुत ज़्यादा अपसेट है, दुखी है, परेशान है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सूट्स के साथ। ऐसा लगता है रिश्ते में प्यार है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, लेकिन किसी और वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, दिल टूटा हुआ है, या तो थर्ड पार्टी की वजह से या फिनेंशियल लॉसेस की वजह से। इस फिनेंशियल लॉसेस या फिर फिनेंशियल इनसफिशिएंट, फिनेंशियली आपका जो स्टेबिलिटी है वो इनसफिशिएंट है, इसकी वजह से आप लोगों में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते से कोई मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है टूटे दिल से। एक तो थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, पैसों की वजह से हो सकता है, यहाँ पैसा भी थर्ड पार्टी हो सकता है। तो फिनेंशियल लॉसेस, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, प्यार में कमी, इसकी वजह से कोई एक है जो रिश्ते से या तो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका था, वापसी करना चाहते हैं, और अगर था रिश्ते में तो वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूव ऑन कर चुके थे, वो वापसी कर रहे हैं, करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उनको पुराना जो प्यार है, जो अट्रैक्शन है, जो एडिक्शन है, वो याद आने लग गए हैं। तो अब ये स्टेबिलिटी के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स के साथ। रिश्ते में स्टेबिलिटी थोड़ा कम है, इंस्टेबिलिटी है, लेकिन फिर भी ना आप बेसब्री से उस बंदा या बंदी का इंतज़ार कर रहे हो जिनके साथ आपका रिश्ता है। हालांकि वो आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, इंस्टेबल रिश्ता है, इन एंड आउट होता रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद उनसे जुड़ी हुई है और आप जो हो उनका इंतज़ार कर रहे हो बेसब्री से। कितना भी आपके सामने कोई भी ऑफ़र है, ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई ऑफ़र नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, या फिर आप पहले से आपके लाइफ में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इस रिश्ते को आप दूसरे तरीके से देखते हो। वो सब कुछ है, लेकिन जो मिल रहा है आप उससे डिससेटिस्फाइड हो।
और जो आपकी मन के रिश्ते हैं, सेटिस्फेक्शन के रिश्ते हैं, उससे आप कोसों दूर हो अभी, और आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। आप इंतज़ार कर रहे हो, चाहे इसके लिए अगर आपको किसी चीज़ को छोड़ना भी पड़े, आप राज़ी हो, लेकिन वो आ जाए जिसके लिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हो और इंतज़ार भी कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। पाइसिस यानी मीन राशि। थर्ड पार्टी बहुत तगड़ा थर्ड पार्टी है, लेकिन होने से कुछ नहीं होता है। कितना भी आपके लाइफ में ये इंसान स्टेबिलिटी ना दे, कमिटमेंट ना दे, लेकिन आपको इस इंसान से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। देख लेते हैं पाइसिस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत पॉजिटिव कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं पाइसिस कि आप जो सडन गेन, लक चेंजेस, लक के भरोसे चुपचाप बैठे हो, रो रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो ना, वो दिखाई दे रहा है कि आप इंतजार कर रहे हो। आपके पर्सन को भी इस बात की पता है। तो ये चाहते हैं कि आप रोना धोना बंद करें, इंतजार करना छोड़े। आप सिर्फ बुरी बातों को याद करके बैठे हो, कोई अच्छी चीजें आपको याद नहीं आ रहा है, आप एक्शन नहीं ले सकते, आप वक्त पर छोड़ के हालात पर छोड़ के बैठे हो। हमेशा यही क्यों सोचे एक्शन के लिए? आप क्यों नहीं सोच सकते? आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो? लक का इंतजार कर रहे हो। अपने सारा चीज लक पर छोड़ दिया, भाई जो होगा होना होगा, मुझसे कुछ नहीं करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा या करूंगी। क्यों हमेशा उम्मीद ये क्यों कर रहे हो कि सामने वाला करेगा? आप क्यों नहीं कर सकते? देख लेते हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हो आपके पर्सन से। डेविल, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेविल के कार्ड को आप देखो, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। एम्परर एंड एम्प्रेस आपके पर्सन की तरफ से आया है। ऐसा लगता है कि आपको ये लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए एक जुनून बन चुका है, एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है, और आपको ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये दूर से आपको लुभा रहे हैं, दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, दूर से आपकी प्रति जो अट्रैक्शन है उसे बढ़ा रहा है। तो आप चाहते हो कि ये एक सॉलिड डिसीजन ले, ऐसे मतलब दूर दूर से उनको आकर्षित करना, उनको ये दिखाना कि अरे मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल हूँ, मेरे तरफ सब कोई आता है, ये वो, ये जो एडिक्शन आप फील करते हो उनको देख के, फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन, और ये दूर से ही आपको ऐसे लुभा रहे हैं। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, और एक जैसे ये इंसान है, एक स्टेबल इंसान है, एक स्टेबल डिसीजन भी ले। ये रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, आपके सर पे बोझ बन के
घूम रहा है, आपको ये रिश्ता भी बोझ लगने लगा है, बर्डन महसूस हो रहा है, आप ये सब नहीं चाहते हो। आप प्यार, अपनापन जो भी था आप लोगों में रिश्ते में, आप वो सब चाहते हो। लेकिन आपके इंसान अगर चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। ऊपर से ये इंसान आपसे ये कह रहा है कि आप रोना धोना कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, मेरे इंतजार कर रहे हो, क्यों आप एक्शन नहीं ले सकते? और आपको लग रहा है कि ये दूर से दूर बैठे बैठे आपको परेशान कर रहा है, दूर बैठे बैठे आपको अट्रैक्ट कर रहा है उनकी खुद की तरफ आपको। तो आप चाहते हो कि उन चीज़ों से बाहर आए, और जो एडिक्शन अट्रैक्शन या फिर किसी और की प्रति अगर उनका कोई एडिक्शन अट्रैक्शन है, उससे बाहर आए और वो आपकी तरफ आए। आपको ये लगता है कि हमेशा ये लोगों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है ही इतनी अट्रैक्टेड पर्सनालिटी, इतनी डिग्निफाइड है, तो कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। आपको इन सारी चीज़ों की चिंताएं हैं, आपको इस बात का चिंता नहीं है कि आपको भी कुछ करना चाहिए। आप चाहते हो कि वो अपनी अट्रैक्शन से लोगों को अपनी तरफ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उससे मिल रहा है, लेकिन मेरे तरफ नहीं आ रहा है, क्यों? उल्टा आप सोच के देखो ना, क्यों आप नहीं जा रहे उनकी तरफ? ये भी तो इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। देख लेते हैं आउटकम। थर्ड पार्टी बहुत गहरा गहरा थर्ड पार्टी है, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत हाई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आउटकम। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मजा आ गया। थर्ड पार्टी भर भर के थर्ड पार्टी है। ऐसा भी हो सकता है किसी एक इंसान ने दो शादी कर रखा है, या फिर शादीशुदा भी है, ये भी शादीशुदा, वो भी शादीशुदा, दोनों के अलग अलग शादी है, और दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लड़ते झगड़ते नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ सोर्ड्स के साथ आप लोगों के रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश आप दोनों के दोनों करोगे। टू ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली है, इनडिसाइसिवनेस है, थर्ड पार्टी है। इनडिसाइसिवनेस होने की वजह से रिश्ते में डिसीजन लेना प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इस रिश्ते में एक नया मोड़ आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, जो भी किसी की चीज़ें हैं, सोच है, उसमें थोड़ा सा फुल स्टॉप लगेगा, एक नई शुरुआत होगी, रिश्ते बैलेंस होंगे, आप लोगों की एनर्जी भी बैलेंस होगी, और आप दोनों एक दूसरे को जो जिस तरीके से जिसको एक्सेप्ट करके इन दिनों आगे चल रहे थे, उसी तरीके से आप चलोगे। क्योंकि ये होता होगा इस रिश्ते में। इस रिश्ते में दोनों के दोनों शादीशुदा हो, या फिर एक इंसान अगर दो रिश्तों में चल रहा है, दोनों शादी करके चल रहा है, तो भाई ऐसा चीज़ होगा, और ये आप झेलते भी आए हो, कितना भी इंडिसाइसिव हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन बाद में ना आप मिल जाते हो। तो इस बार भी ऐसा ही होगा कि आप लोग सोचोगे, लड़ोगे, ये करोगे, तड़पोगे, तड़पाओगे, दूर से बैठे रहोगे, लेकिन अल्टीमेट जो होगा, ये रिश्ता बैलेंस होगा, और आपको यही चाहिए। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखो कार्ड भी वैसा ही आया है, आप बिलीव नहीं करोगे। देखो कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया, अगर आपको दिखाई दे रहा है कॉम्प्रोमाइजिंग, बैलेंस, बैलेंस तो करना पड़ेगा। दो दो एक
इंसान को अगर आप टाना खींची करोगे और पता भी है आपको कि इनके पैर दोनों जगह है, तो भाई एक चीज़ तो हो सकता है, वो है कॉम्प्रोमाइज़। हेल्पफुल पीपल, अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाइए, अपनी सोच को इन्हांस कीजिए, तो बी असर्टिव। तो आपको ये पता चल जाएगा कि दुनिया में ऐसे मामले बहुत सारे हैं, तो वो लोग कैसे इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। किसी ऐसे अच्छे दोस्त के साथ सलाह करें जिससे मिलके बात करके आपको अच्छा लगे। बी असर्टिव, कॉम्प्रोमाइज़ एंड बी असर्टिव। आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आएगा, देखते हैं कब आते हैं, तो वो बस हो गया, क्योंकि उनके पास और भी तो रिश्ते हैं। ऐसा नहीं कि आप अकेले हो, आपके पीछे वो टॉर्च लेके दौड़ेंगे, नहीं। आपको अपना हक जो है खुद से उसको लेना पड़ेगा, समझदारी से। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानबूझ के ऐसे रिश्ते में हो तो कॉम्प्रोमाइज़ तो बनता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।